धन निरंकार जी, नमस्ते। दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के सामने एक भ्रम दूर करता हुआ वीडियो लाए हैं, जहां पर बात करेंगे निरंकार क्या है, साकार क्या है, क्या ये दोनों एक ही हैं। दोस्तों, आज हम आपको इसमें डिफरेंस स्पष्ट करके बताएंगे, तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत लोगों को भ्रम रहता है कि साकार जो है वही ईश्वर है, कि निराकार जो है वो ईश्वर है। तो दोस्तों, रामायण में स्पष्ट बताया गया है, रामचरितमानस में, कि जो अजन्मा हो, जो कभी नाश ना होने वाला हो, जो कभी ख़त्म ना होने वाला हो, वही एक ऐसा पावर है जो इस धरती को, इस संसार को, विश्व को चला रहा है। तो दोस्तों, यहाँ बात करेंगे साकार और निराकार की। क्या साकार परमात्मा है, क्या निराकार परमात्मा है? ऐसे भ्रमों में लोग पड़ जाते हैं और ना घर के रहते हैं ना घाट के। दोस्तों, जो हमें आँखों से दिखाई पड़ता है साधारणतः वो साकार होता है। हम आपके सामने प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, एक साकार रूप है। हम पूजा पाठ करते हैं मूर्तियों की, साकार रूप में करते हैं। निराकार वो चीज़ है जो हमें साधारण आँखों से दिखाई ना पड़े, लेकिन बताया गया है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। उसको परिभाषित किया गया है, ना तो उसके पैर हैं, ना हाथ हैं, ना कान हैं, ना तो उसके आँखें हैं, फिर भी वो बहुत दूर तक देख सकता है। बिना हाथों के बड़े बड़े कार्य सेकंडों में कर सकता है, बिना पैरों के लंबी दूरी तय कर सकता है। ये है ईश्वर की परिभाषा, ये है निरंकार, इसको बताया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की, तो वो साकार रूप में धरती पर आए अवतार लेकर के। उनके पास जो भी कलाएं थी, जो भी गुण थे, उससे धरती पर मर्यादा स्थापित किया, दिखाया कि मर्यादा क्या होती है। मर्यादा में रह करके समाज का आईना बने। जो लोग आज उनको भी बड़े आदर और सम्मान के साथ में पूछते हैं। शिव जी के आप ले लीजिएगा, क्या ये परमात्मा है? ये उसी का अंश है, साकार रूप में। साकार रूप में है, अद्भुत पावर लेकर के इस संसार में अपनी माया का प्रदर्शन किया और असहज ही अपने भक्तों पर खुश होने वाले भोलेनाथ हिमालय पर्वत पर विराजमान होकर के सारी लीलाओं का विमोचन किया, दिखाया। तो आखिर निराकार क्या है,
साकार में विष्णु भगवान जी, शंकर जी, श्री रामचंद्र जी, अनेकों अवतार हुए जो साकार रूप में आए धरती पर। और कहाँ से आए? वो इस निराकार से आए, निरंकार से आए। वो निरंकार सीधे इनमें प्रवेश होकर नहीं आया, उसने अपनी शाखा, उसने अपना कुछ अंश इसमें भेजा जो आम मनुष्य से काफ़ी शक्तिशाली रहा और दैत्यों पिशाचों से लड़ने में सहायक रहा। तो इस निरंकार ने इस धरती पर समय समय पर प्रजा हित में अवतार लिया। और जो ये पीर पैगंबर हैं, इनको भी विशिष्ट रूप में ये निरंकार भेजता है। निरंकार क्या है दोस्तों? निरंकार हमेशा से धरती पर मौजूद रहा, वो कण कण में व्याप्त रहा, चराचर में व्याप्त रहा। वो नाशवान है, निराकार नाशवान, और ना तो उसको तलवार काट सकती, ना तो आग से जलाया जा सकता है, ना तो इस निरंकार को पानी से भिगोया जा सकता है। ये हमेशा से रहा है, जब ये धरती थी तब है, जब नहीं थी तब भी था। निरंकार हमेशा इस संसार में रहा है, जो एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है, परमात्मा है। उसी के ये सारे अंश हैं। जो शरीर रूप में भेजता है तो अपना ही अंश इस शरीर रूपी पिंजड़े में डालता है निरंकार, और कोई अवतार भेजता है तो भी अपना ही अंश डालता है, लेकिन उसमें विशिष्टता देता है। आम मनुष्य से कई गुना ज़्यादा उसमें विशिष्टता होती है। ईश्वर निराकार सर्वशक्तिमान हर जगह व्यापक है। लेकिन दोस्तों ये अवतार सारे इस निरंकार की अमानत है। उसने समय समय पर भेजता रहता है इस धरती को संवारने के लिए, सजाने के लिए। और ये जो ईश्वर है, निराकार है, ये कभी मरता नहीं है, इसका कभी अंत नहीं होता है। और जितने ये पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, ये सब देवता हैं। देवता उसे कहते हैं जो हमें देता है। चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, राम हो, लक्ष्मण हो, शंकर जी हो, गणेश जी हो, ये सब देवताओं की श्रेणी में आते हैं। और इनका हमें अपमान नहीं करना है, इनका भी सम्मान करना है। और जो निरंकारी लोग होते हैं वो एक निरंकार को मानते हैं। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, ऐसा संदेश निरंकारी सद्गुरु माता हमेशा देती रही हैं। तो दोस्तों जो शरीर रूप में आए वो साकार हुआ, और जो इन साधारण आँखों से न दिखाई पड़े वो निराकार होता है। श्री रामचंद्र जी ने गुरु किया था, तो उनको भी इसी निरंकार का गुरु जी ने दर्शन कराया था। अष्टावक्र को या राजा जनक जी को भी ये निरंकार का ज्ञान गुरु ने ही दिया था। तो जो भी महापुरुष समय समय पर आए उनके भी गुरु हुए, और जिन देवताओं ने अवतार लिया उन्होंने भी गुरु किया। इस निरंकार
को जाना। तो दोस्तों बात स्पष्ट है, सारे संसार का मालिक ये निराकार है जो हमेशा रहने वाला है। और दोस्तों हमें भ्रम में नहीं रहना है। निरंकारी मिशन ये स्पष्ट बताता है कि निरंकार एक है और उसने ही इस सारे जहान को बनाया है, उसकी ही माया है, उसकी ही खलकत है। तो भरम भुलेखों में ना रहना चाहिए और ये निरंकारी मिशन हमें भ्रमों से दूर करता है। ये दिखाता है साकार और निराकार दोनों के दर्शन कराता है। निराकार के दर्शन हो जाते हैं तो ये अपने आप को समझने का भी मौका मिलता है कि निरंकार का ही अंश हमारी इस शरीर में विराजमान है जो बोल रहा है। तो हमेशा भक्तिमय जीवन जिए, एक साधु साधवाद वाला जीवन जिए। और ईश्वर एक है जो सारे शकल में पसरा हुआ है, उसकी हर जगह मौजूदगी है। वो हर कुछ देख रहा है और हर चीज़ का निर्णय उसी के हाथों में होता है। तो हमें एक साधुवाद वाला जीवन जीना चाहिए और जीवन जीते हुए ये नौका पार करनी चाहिए। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी, नमस्कार, सत श्री अकाल।